जो बहन जी ने जो बनाई है ना, उस हिसाब से काम चल रहा है और आपको चौंकाने रिजल्ट मिलेंगे। ठीक। जो बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि किसी भी हालत में अगर सरकार बना के छोड़ेंगे और सरकार बनेगी भी। 5 किलो राशन में और छोटे छोटे लालच में समाज को गुमराह करके जो सत्ता की जो मतलब चाबी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, कि सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है अपनी मुक्ति चाहते हो तो वो छोटे छोटे लालच में लोग मतलब गुमराह होते हैं। जैसे लोग दिल्ली में गुमराह हो गए, बिजली ये, पानी इतना, ये इतना, वही काम आज ये सब लोग कर रहे हैं यूपी में, पंजाब में। तो लोगों को जो मेन देश की सत्ता पर ये बहुजन समाज काबिज न हो जाए, इसलिए उस समाज को गुमराह करने के लिए छोटे छोटे लालच, ये बिजली फ्री, सोलर फ्री। हम कहते हैं कि रोजगार की बात करो। आज जिस घर में रोजगार मिल जाएगा, 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी बच्चे को, तो वो अपना 1000 रुपये का पानी का बिल भर देगा। सबसे पहले मैं आज माननीय कांशीराम साहब के 92वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम लोगों को बधाई देता हूं। ऐसे महान पुरुष ने का जन्म हुआ था जो देश की राजनीति को बदल के रख दिया। इस देश के दबे कुचले लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान मिलने लगा। लेकिन सर देखा जा रहा है कि जहां यानी बहुजन समाज के लोग हर जगह पूरे भारत में इनके ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहा है। इसका फॉर्मूला तो एक ही है जो माननीय कांशीराम साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब तक राजनीति की मास्टर चाबी जब तक अपने हाथ में नहीं लोगे, यानी अपने जब तक शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं आएगी, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। क्योंकि उनका तो मकसद ही हम लोगों पर अत्याचार करना है। तो जो बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया उससे सही इस्तेमाल करके इस देश में जब शासन सत्ता जब हासिल कर लेंगे हम लोग, तो अन्य अत्याचार देश के रुक जाएंगे। क्योंकि जिनका राजा होता है उनकी समाज पे कभी अन्य अत्याचार नहीं होता, और जैसे ही हमारा शासन आएगा तो अन्य अत्याचार ये सब खत्म हो जाएंगे। सर शासन के लिए कब तक हम सब इंतजार करें, बहुजन समाज के लोग कब तक इंतजार करें कि कब अपना शासन आएगा? ऐसा इसके लिए तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इलेक्शन आए सब लोग एक होकर के और बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, पहले मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, तो सारा काम सफल हो जाएगा। और ये जो दोबलेपन ये लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन बना करके या फिर तमाम राजनीतिक दल बना करके और दूसरे लोगों के हाथों में खेल करके जो बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं, उनके मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं, यानी ये ज्यादा तो यही दिख रहा है कि जैसे अपने माननीय कांशीराम हो गए, बाबा साहब के नाम पे यानी दुनिया भर के पार्टियां बना के जो यानी बिखराव कर रहे हैं बहुजन समाज में, तो इसको कैसे आप लोग इकट्ठा करोगे? इसका तो एक ही तरीका है कि उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी हितैषी पार्टी कौन सी है। आज तमाम माननीय कांशीराम साहब की तमाम पार्टी जन्मदिन मनाने काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि माननीय कांशीराम साहब की पक्की पार्टी कौन सी पार्टी का संस्थापक थे, कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई? यानी देखा जाए कि जो बहुजन समाज के लोग हैं यही बिखराव कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज के लोग बिखराव कर रहे हैं, मगर उनको एकत्रित किया जा सकता है। और जो राजनीतिक दल पर स्वार्थ बना रखे हैं ना, वो बिखराव कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ स्वार्थी लोग जिन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियां बना रखी है, कुछ सामाजिक संगठन बना रखी है, नाम पर दलाली और कर रहे हैं ना, उनकी वजह से ये सब है। बहुजन समाज के पास कोई दिक्कत नहीं है बहुजन समाज। लेकिन ये समाज फिर कैसे इकट्ठा होंगे? अभी बात यही एक सवाल आ रहा है कि यानी आए दिन यानी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाज वही कि लाठी डंडा खा गए फिर भी अपना वो जुर्म। समाज को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, माननीय कांशीराम साहब की बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को फॉलो करना पड़ेगा, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आदरणीय बहन जी के नेतृत्व से बढ़िया कोई और नेतृत्व नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। उसको मानेंगे तो तभी बात बनने वाली है, और बाकी तो ऐसे ही नहीं तो होता रहेगा। लेकिन गुमराह कर दे रहे हैं, तो गुमराह से सर आप बताइए कि जो समाज में गुमराह कर रहे हैं इनका क्या इलाज होगा? देखिए ऐसा है, समाज को गुमराह करने के लिए जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं, इन्होंने चमचे दलाल ठेकेदार छोड़ रखे हैं जी। वो चमचे दलाल ठेकेदार छोटे छोटे इशारे में आप जानते हो कि 5 किलो राशन ले लो जी सर जी, चावल ले लो ये ले लो। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि मास्टर चाबी राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल सकता है।
तो 5 किलो राशन में और छोटे छोटे लालच में समाज को गुमराह करके जो सत्ता की जो मतलब चाबी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, कि सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है अपनी मुक्ति चाहते हो तो वो छोटे छोटे लालच में लोग मतलब गुमराह होते हैं। जैसे लोग दिल्ली में गुमराह हो गए, जी बिजली ये पानी इतना ये इतना, वही काम आज ये सब लोग कर रहे हैं यूपी में पंजाब में। तो लोगों को जो मेन देश की सत्ता पर ये बहुजन समाज काबिज ना हो जाए, इसलिए वो समाज को गुमराह करने के लिए छोटे छोटे लालच, ये बिजली फ्री सूरज फ्री, हम कहते हैं कि रोजगार की बात करो। जी आज जिस घर में रोजगार मिल जाएगा, 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी बच्चे को, तो वो अपना 1000 रुपये का पानी का बिल भर देगा, 5 किलो राशन ले लेगा। तो जो समाज गुमराह है, ये जो फ्री का जो वो है, ये जो इन्होंने कर रखा है और जब लॉलीपॉप जो दे रखा है, पर ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। देश में बिल्कुल महंगाई चरम पे है, आदमी का शोषण है, अत्याचार है, देश में कोई रोजगार नहीं है और जनता मतलब पीड़ित है और जनता इसका जवाब देगी। लोगों को समझ में आ रहा है कि तुम्हें गुमराह किया गया है और तुम्हारी वोट को हथियाया गया है, जैसे किसानों के खाते में 2-2 हज़ार। तो ये सब जो जैसे चुनाव आता है तो चुनाव के बीच में ही ये लोग पैसा बांटते हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में बांटा नहीं बांटा, चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है। फिर चुनाव के बीच में सबके खाते, बिहार में हुआ सबके खाते में 10-10 हज़ार डाले। व्हाट इज दिस? ये क्या है? गुमराह कैसे रुकेंगे? गुमराह तो सरकार कर रही है, सरकारी पैसे से खरीद कर रही है, चुनाव के वक्त खातों में पैसे डाल रही है। तो ये हो रहा है गुमराह समाज। इसलिए उसके बाद भी हम लोगों ने लिया, बिहार में अच्छा रिजल्ट आया, हमारे एमएलए भी जीते, हमारे पंजाब में भी जीते, केरल में भी जीते, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है बीएसपी के पार्षद एमएलए अभी हमारे पंजाब में भी जीते हैं, है ना, महाराष्ट्र में भी जीते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष शासन चलाया और सबको पूरा रोजगार, शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया दिया, गरीबों को खेत भी दिया। तो वो चीज लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा जो हमारे समाज के लोग अन्य पार्टियों में जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो चुनाव हुआ 2012 में, तो बीएसपी को 26.5 लाख वोट फालतू पड़ा। जो हमारे जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 207 विधायक जीते थे, उससे भी हमारा वोट 26.5 लाख फालतू पड़ा। 2012 में चुनाव हुआ, मगर क्या हुआ, सब लोगों ने कहा बहन जी को हराओ, बीएसपी को हराओ। ये इन्होंने इस देश में बाबा साहब के मूवमेंट को आगे इन्होंने बढ़ा दिया है, स्मारक बना दिए। तो या तो बीएसपी को देखो आप, या तो बीएसपी 80 सीट जीती थी, लेकिन बीएसपी 225 सीट पे दूसरे नंबर पर थी, और या तो सपा की जमानत जब्त हुई, बीजेपी जीती है, और या बीजेपी जीती, सपा की जमानत जब्त हुई है। ये तीनों पार्टियों ने मिलके बहन जी के हाथों को, जो दोबारा सरकार हुआ है, ये सब मिल गए आपस में कि हाथी को रोक लो, हाथी को रोक लो, हाथी को रोक लो। तो सबने बीएसपी के खिलाफ के अंदर खाने चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने मतलब पट्टे बांटे, नौकरी दिया, रोजगार दिया तो बहन जी को कम वोट मिला। बहन जी को 26.5 लाख वोट फालतू मिला। 2027 में आप लोग कैसे, क्या मतलब पुराना जो सत्ता था वापिस कैसे लाएंगे? अभी साहब के उस पे महापरिनिर्वाण दिवस पे हुआ था ना लखनऊ में प्रोग्राम, देखा था आपने? 15 लाख लोग थे ना वहाँ पे, पूरा एकदम कर गया था। जो लोग कहते थे बीएसपी कुछ नहीं है, हमारा एक ही विधायक है, सुन लो आप। तो वहाँ क्या हुआ, और बहन जी रात दिन काम कर रही है, पूरा काम चल रहा है। तो बहन जी कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है काम। आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। 2027 में आप लोग पूर्ण बहुमत लगेगी, सब लोग लगे हैं मेहनत से, सब लोग लगेगा। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति रहेगा? 2027 की रणनीति आप जो बहन जी ने जो बनाई है ना, उस हिसाब से काम चल रहा है और आपको 94 रिजल्ट मिलेंगे। जो बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि किसी भी हालत में अगर सरकार बना के छोड़ेंगे और सरकार बनेगी।